नमस्कार, बुलंद सोच में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा शुक्ला। आइए डालते हैं एक नज़र प्रदेश की अब तक की बड़ी खबरों पर। कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य शासन ने जारी किए नए निर्देश। समस्त स्कूल एवं हॉस्टल 31 जनवरी 2022 तक बंद। इसके अलावा सभी प्रकार के मेले जिनमें जन समूह एकत्रित होता है उन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया है। साथ ही जुलूस एवं रैली पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। समस्त प्रकार के आयोजनों में 250 व्यक्तियों से अधिक की उपस्थिति पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा बंद हॉल में हॉल की क्षमता के 50% से कम की उपस्थिति की ही आयोजन अथवा कार्यक्रम आयोजित हो सकेंगे। खेल कूद संबंधी गतिविधियों के लिए स्टेडियम की क्षमता के 50% से अधिक उपस्थिति के आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे। नवीन गाइडलाइन के अनुसार कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अनिवार्य होगा। कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार जुर्माना वसूली की कार्यवाही के निर्देश भी दिए गए हैं। समय में चुनाव न कराने के मामले में हाई कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयुक्त को किया तलब। चुनाव में देरी और हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना के मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह को तलब कर लिया है। बसंत प्रताप सिंह हाजिरी माफी का निवेदन किया था, परंतु उसे अस्वीकार कर दिया गया। मामला मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में नरवर नगर पंचायत के चुनाव का है। हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच के समक्ष प्रस्तुत याचिका में ब्रजेश सिंह तोमर द्वारा बताया गया है कि सन 2018 में नगर पंचायत नरवर के चुनाव कराए जाने थे, परंतु चुनाव नहीं कराए गए। उन्होंने जनहित याचिका दाखिल की थी। हाई कोर्ट ने सन 2019 में आदेश दिया था कि 3 महीने के भीतर चुनाव कराए जाएं, परंतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। हाई कोर्ट की टाइम लिमिट बीत जाने के बाद अवमानना याचिका दाखिल की गई। इसके बावजूद राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव नहीं करवाए। प्रदेश की राजधानी भोपाल में मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति बन गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने सभी डॉक्टरों सहित पूरे स्टाफ की छुट्टियां निरस्त कर दी है। भोपाल में रहने वाले एक मंत्री और 2 विधायकों के संक्रमित हो जाने के बाद प्रशासन चिंता में नजर आ रहा है। भोपाल में 24 घंटे के साइकिल में संक्रमित नागरिकों की संख्या 1000 के पार हो गई है। शहर में 18 साल से कम उम्र के बच्चों में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। जनवरी के प्रथम पक्ष में 240 बच्चे संक्रमित हो चुके हैं। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा के बाद कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा और फिर चिकित्सा और शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। भोपाल के CMHO डॉक्टर प्रभाकर तिवारी ने गुरुवार को भोपाल जिले के सभी अधीनस्थ अधिकारियों को आदेश जारी करके बताया है कि इस समय किसी भी डॉक्टर या कर्मचारी को छुट्टी स्वीकृत करना संभव नहीं है, इसलिए अवकाश का कोई भी आवेदन फॉरवर्ड न किया जाए। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित धर्मजय की अंतिम यात्रा में हर आंख नम। रीवा के रकरी गांव में हुआ दाह संस्कार। पत्नी और बेटे का रो रो कर बुरा हाल। रीवा जिला अंतर्गत मऊगंज के समीपी ग्राम रकरी में प्रतिष्ठित किसान धर्मजय सिंह के निधन के बाद शुक्रवार की दोपहर अंतिम दर्शन के लिए हजारों लोग पहुंचे। अपने मसीहे को कफन में देखने के बाद हर किसी की आंखें नम हो गई। पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनके चाहने वालों ने कहा, अब गांव और परिवार की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? हम किसके पास अपना दुखड़ा सुनाने जाएंगे? भगवान ने 9 महीने तक जिंदा रख आशा दी थी, अब हम लोगों को अंधेरा देकर दादा चले गए हैं। ग्रामीणों ने कहा कि गांव में अस्पताल और मॉडर्न स्कूल का सपना अधूरा रह गया है। अब ये विरासत हम सभी बड़े बेटे के साथ मिलकर आगे बढ़ाएंगे। देश विदेश में गुलाब की खेती के लिए मशहूर किसान की अंतिम यात्रा के समय गांव की गलियां गुलाबी हो गई हैं। श्रद्धांजलि देने वालों ने गुलाब का ही पुष्प अर्पित किया। वहीं शांति धाम तक गुलाब के पुष्प का छिड़काव करते हुए हर कोई राम नाम सत्य बोलते हुए आगे बढ़ रहा था। गांव के पुरोहित ने विधि विधान से हिंदू धर्म की रीत रिवाजों के साथ अंतिम संस्कार की प्रक्रिया कराई। अंत में बड़े बेटे ने मुखाग्नि दी।
प्रतिष्ठित किसान के निधन की सूचना पर देश प्रदेश के कई कारोबारी और बिजनेसमैन रकरी गांव पहुंचे हैं, जिसमें यूपी के प्रयागराज, बनारस, मिर्ज़ापुर, बिहार, झारखंड सहित दिल्ली के व्यापारी पहुंचे हैं। वहीं रीवा के सहयोगी साथी पूर्व विधायक मऊगंज सुखेंद्र सिंह बन्ना, विस अध्यक्ष गिरीश गौतम के बेटे राहुल गौतम सहित क्षेत्र के नेता जमींदार शामिल रहे। ये थी अब तक की प्रदेश की कुछ बड़ी खबरें। देखते रहिए बुलंद सोच, सोच बुलंद, बुलंद सोच के साथ। धन्यवाद।